नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली के अंदर हमने लेजर्स के ऊपर चर्चा की, ग्रुप्स के ऊपर चर्चा की, वाउचर एंट्री किस प्रकार से की जाती है या कंपनी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। अब इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, टैली में इन्वेंट्री इन्फो को समझाइए, या फिर टैली में स्टॉक ग्रुप को क्रिएट, डिस्प्ले या अल्टर किस प्रकार से करते हैं समझाइए। या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि टैली में स्टॉक आइटम को क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर करने की प्रक्रिया को समझाइए। तीनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही हमारा निकल करके आता है। अगर हमने टैली में इन्वेंट्री इन्फो को अच्छी तरह समझ लिया, इसके प्रैक्टिस कर ली, तो स्टॉक ग्रुप पूछा जाए या स्टॉक आइटम हम आसानी से समझा सकते हैं। पहली बात तो इन्वेंट्री होता क्या है। इन्वेंट्री टैली के अंदर होता है स्कंध निर्माण, स्टॉक डिटेल को मेंटेन करना। किसी भी बिजनेस के अंदर कितना माल खरीदा जा रहा है, कितना माल बेचा जा रहा है, कौन सा आइटम खरीदा जा रहा है, कौन सा आइटम बेचा जा रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका रेट कितना है, इससे व्यवस्थित रूप से मैनेज करने की प्रक्रिया को इन्वेंट्री इन्फो कहा जाता है, जिसमें स्टॉक ग्रुप भी होता है और स्टॉक आइटम भी होता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के लिए तैयार किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पार्थ कंप्यूटर बड़वानी, एक कंप्यूटर शॉप है पार्थ कंप्यूटर बड़वानी नाम से, जिसमें निम्न पर्टिकुलर डिटेल है, जिसमें मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है। मॉनिटर में इंटेक्स मॉनिटर है, एलजी मॉनिटर है और फ्रंटेक के मॉनिटर है। कीबोर्ड में एचपी का कीबोर्ड है और डेल का कीबोर्ड है। और माउस में चर्चा करें तो डेल का माउस है और इंटेक्स का माउस है। दोस्तों, यहाँ पर इंटेक्स का मॉनिटर, एलजी का मॉनिटर, फ्रंटेक मॉनिटर, ये सब आइटम कहलाएंगे। और ये सारे आइटम्स एक जैसे ही पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रहते हैं, जिसे बोलते हैं मॉनिटर ना। एक ही प्रकार के आइटम्स का जो समूह होता है उसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है, जिसमें मॉनिटर यहाँ पर इसका स्टॉक ग्रुप है। ठीक उसी तरह से एचपी का कीबोर्ड, डेल का कीबोर्ड, इनका एक समूह कहलाएगा कीबोर्ड ग्रुप, यहाँ पर ये इसका स्टॉक ग्रुप है। और ठीक उसी प्रकार से डेल का माउस, इंटेक्स माउस, ये माउस का जो ग्रुप या समूह रहता है वो कहलाता है माउस का ग्रुप। तो यहाँ पर ग्रुप में अगर बात करें स्टॉक ग्रुप में, तो मॉनिटर ग्रुप है, कीबोर्ड ग्रुप है और माउस ग्रुप है। और पर्टिकुलर आइटम में बात करें तो इधर हमने ये आइटम बनाया है। अब इसी क्वेश्चन के आधार पर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे पार्थ कंप्यूटर बड़वानी नाम से, और उसके अंदर इन्वेंट्री इन्फो में जाकर हम इन ग्रुप्स को क्रिएट करेंगे और इनके आइटम क्रिएट करेंगे। टैली के अंदर सबसे पहले कंपनी का निर्माण हम करेंगे। कंपनी बनाने के लिए, जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने देखा था, पिछली क्लासेस में हमने चर्चा की थी, जिसमें सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी पर जाएंगे। क्रिएट कंपनी के अंदर कंपनी क्रिएशन की विंडो ओपन होगी, जिसमें हमने यहाँ पर लिया पार्थ कंप्यूटर बड़वानी। एड्रेस दे सकते हैं जो भी आप देना चाहें, मध्य प्रदेश। फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी देना रहता है, और एक्सेप्ट करके बाहर। कंपनी एज इट इज़ वैसे ही क्रिएट करेंगे जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद में अगर आप देखें तो गेटवे ऑफ टैली मेन्यू के अंदर मास्टर के अंदर ऊपर होता है अकाउंट इन्फो और नीचे होता है इन्वेंट्री इन्फो। हम अकाउंट इन्फो का काम बाद में करेंगे, पहले हम चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो पर। इन्वेंट्री इन्फो पर इंटर करेंगे या फिर शॉर्ट की में आई को प्रेस करेंगे। जैसा आप इंटर की को प्रेस करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था, रेड कलर का कैरेक्टर जहाँ भी दिखे समझना वो उसकी शॉर्ट की है। जैसे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो का मेन्यू ओपन होगा। इन्वेंट्री इन्फो मेन्यू के अंदर स्टॉक ग्रुप होता है, स्टॉक आइटम, यूनिट्स ऑफ मेजर, वाउचर टाइप्स, कॉपी एलोकेशन डिटेल एंड क्विट। यहाँ पर 3 कार्य दोस्तों हमको करना है। हमको स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम बनाना है और यूनिट्स ऑफ मेजर बनाना है। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया
कि यहाँ पर मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस ये हमारे स्टॉक ग्रुप हैं। तो हम क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप। एक ही प्रकार के आइटम्स का जो कलेक्शन होता है उसे ग्रुप कहा जाता है। और स्टॉक ग्रुप के अंदर जैसे जाएंगे तो जैसा लेज़र आपने बनाए थे ठीक उसी प्रकार से है सिंगल स्टॉक ग्रुप एंड मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। सिंगल स्टॉक ग्रुप के अंदर क्रिएट डिस्प्ले अल्टर और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप के अंदर भी क्रिएट डिस्प्ले एंड अल्टर। यहाँ पर एक एक करके हम बना सकते हैं, यहाँ पर एक साथ हम सारे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ डिस्प्ले में सिंगल सिंगल देख सकते हैं या डिस्प्ले में एक साथ देख सकते हैं। अल्टर में चेंज करने का काम होगा या अल्टर में एक साथ हम एडिटिंग कर सकते हैं। सिंगल स्टॉक ग्रुप क्रिएट के अंदर हम जाएंगे, इंटर की को प्रेस करेंगे क्रिएट पर। यहाँ पर नेम पूछ रहा है तो जैसे पहला स्टॉक ग्रुप हमारे सामने है मॉनिटर, तो यहाँ पर हमने लिया मॉनिटर, इंटर। ये प्राइमरी ग्रुप हमारा कहलाएगा। अगर ये किसी ग्रुप के अंदर आता तो ये इसका सब ग्रुप बनेगा, लेकिन यहाँ पर मॉनिटर हमारा प्राइमरी है तो हम इसे प्राइमरी रखेंगे, है ना। और किसी प्रकार का आइटम इसके अंदर भी ऐड नहीं करना है तो नो, एक्सेप्ट। दूसरा है कीबोर्ड, दूसरा ग्रुप हमारा कीबोर्ड, ये भी प्राइमरी के अंतर्गत आएगा। फिर नेक्स्ट माउस ग्रुप हमने क्रिएट किया, ये भी प्राइमरी के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमने हमारे 3 स्टॉक ग्रुप को क्रिएट किया। अगर डिस्प्ले में आप देखें तो तीनों ग्रुप आपके सामने शो होंगे, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस। एंड अल्टर में अगर आप चेंज करना चाहें, किसी में स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हुई है तो यहाँ अल्टर में आके आप चेंज कर सकते हैं। और इस तरह मल्टीपल स्टॉक ग्रुप के अंदर क्रिएट डिस्प्ले अल्टर एक साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम में दोस्तों अगर स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए आता है तो आपको सिंगल भी समझाना है और मल्टीपल को भी एक्सप्लेन करना है। स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद नेक्स्ट काम हमारा आइटम से पहले रहता है यूनिट्स ऑफ मेजर का, क्योंकि आइटम के पहले हमें देना रहती है यूनिट कि आइटम को गिनने की इकाई। यूनिट्स ऑफ मेजर मतलब जो आइटम जिसका बिजनेस आप कर रहे हो, जैसे कंप्यूटर में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस का हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार से गिने जाएंगे, इनकी इकाई क्या रहेगी, इनकी यूनिट क्या रहेगी। जैसे अगर कोई तोलने की चीज़ हो तो ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन। कोई पर्टिकुलर मापने की चीज़ हो तो मीटर, फीट, इंच, सेंटीमीटर। कोई लिक्विड हो तो लीटर, मिलीलीटर, पाव। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कीबोर्ड, माउस वगैरह है तो उनको मापने की इकाई क्या है, उनकी यूनिट्स क्या है, वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना रहती है। तो यूनिट्स ऑफ मेजर पर हम इंटर करेंगे। यहाँ पर भी क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर 3 ऑप्शन हमारे सामने शो होंगे, जिसमें सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट पर। क्रिएट पर गए दोस्तों, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस ये तीनों पर्टिकुलर नंबर में मापने वाली चीज़ें होती हैं। इन तीनों को नंबर में रखा जाता है, नंबर के अंतर्गत ये तीनों कार्य करती है। तो इनकी जो मापने की इकाई हम लेंगे यहाँ पर NO इसका सिंबल रहेगा और फॉर्मल नेम हमने यहाँ पर दे दिया नंबर। डेसिमल प्लेस में 0 से रखा हमने स्टार्टिंग। इंटर की को प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करके बाहर। स्केप से बाहर या डिस्प्ले में अगर आप देखें तो यहाँ पर नंबर हमने क्रिएट किया है। अल्टर अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। फिर अगला कार्य हमारा है स्टॉक आइटम का। अब जो ग्रुप हमने बनाए हैं उनका आइटम हमको क्रिएट करना है, जैसे इंटेक्स, LG, फ्रंटेक, HP, डेल। आइटम पर हम आएंगे। आइटम में सिंगल स्टॉक आइटम पर भी आप बना सकते हैं, मल्टीपल के अंदर बना सकते हैं। इसमें भी डिस्प्ले अल्टर है और इसमें भी डिस्प्ले अल्टर है। सिंगल स्टॉक आइटम में हम क्रिएट पे इंटर करेंगे। यहाँ पर हम आए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो इंटेक्स, LG और फ्रंटेक के मॉनिटर हैं, तो हमने यहाँ पर लिया इंटेक्स मॉनिटर। इसका अंडर ग्रुप हमने लिया मॉनिटर। और यूनिट्स हमने इसलिए पहले बनाई क्योंकि यहाँ पर ये पूछता है इसकी यूनिट क्या है, तो हम देंगे नंबर जो हमने क्रिएट की है। और रेट ऑफ ड्यूटी अभी कुछ भी नहीं रहेगी, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट करके बाहर। इसके बाद में नेक्स्ट है LG मॉनिटर। ये भी मॉनिटर के अंतर्गत, नंबर के अंतर्गत, एक्सेप्ट करके बाहर। फिर है फ्रंटेक मॉनिटर, मॉनिटर के अंतर्गत नंबर में आएगा, एक्सेप्ट करके बाहर। ठीक उसी तरह से अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो HP और डेल। HP कीबोर्ड,
कीबोर्ड के अंतर्गत इसका अंडर ग्रुप भी नंबर एक्सेप्ट डेल कीबोर्ड, ये कीबोर्ड के अंतर्गत नंबर एक्सेप्ट करके बाहर। माउस में अगर आते हैं तो डेल और इंटेक्स के माउस हमारे पास है, तो डेल माउस, इसका अंडर जो ग्रुप है वह माउस है, नंबर और HP माउस, सॉरी इंटेक्स माउस। माउस के अंतर्गत आए, नंबर एक्सेप्ट करके बाहर। तो इस तरह से 3 हमारे ग्रुप हैं और उसके अंतर्गत ये निम्न हमारा आइटम्स है। अगर आप स्किप करके बाहर आएँ तो डिस्प्ले में आप इन्हें देख सकते हैं, आपने जितने भी यहाँ क्रिएट किए हैं। अल्टर के अंदर इसमें चेंज कर सकते हैं अगर किसी में ग्रुप में या स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो। और मल्टीपल डिस्प्ले में अगर देखना चाहें तो ऑल आइटम पर आप देख सकते हैं आपने निम्न स्टॉक ग्रुप एंड आइटम्स को क्रिएट किया है। दोस्तों ये था हमारा स्टॉक आइटम एंड स्टॉक ग्रुप्स, जो कि एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके साथ में यूनिट्स ऑफ मेजर को भी एक्सप्लेन करना है। स्टॉक ग्रुप के अंदर भी 2 चीज़ें, सिंगल स्टॉक ग्रुप और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। स्टॉक आइटम के अंदर भी 2 चीज़ें, सिंगल स्टॉक आइटम एंड मल्टीपल स्टॉक आइटम। और यूनिट्स ऑफ मेजर में जो भी उसकी इकाई है मापने की वो हम क्रिएट करेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ तक तो एग्जाम में पूछा जाएगा। अब मैं इसकी एंट्री करना आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इसकी वाउचर एंट्री होगी। यहाँ पर देखें तो लेज़र हमको अब क्रिएट करना है। 3 लेज़र हम क्रिएट करेंगे, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट एंड सेल अकाउंट। तो लेज़र हमने जैसे बनाना देखे थे, अकाउंट फॉर्म में जाएंगे, लेज़र पर जाएंगे और मल्टीपल के अंदर क्रिएट लेज़र पर हम जाएंगे। एक हमने बनाया कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के अंतर्गत परचेस अकाउंट, परचेस के अंतर्गत सेल अकाउंट, सेल के अंतर्गत। इस प्रकार से 3 लेजर हमने क्रिएट किए। आप आवश्यकता के अनुसार जो एक्सपेंस के हैं, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, स्टेशनरी, फर्नीचर वगैरह, आप सभी को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए 3 लेज़र यहाँ पर लिए हैं। लेज़र बनाने के बाद स्किप से बाहर आए। अब इनकी वाउचर एंट्री करना है, तो वाउचर एंट्री के लिए हम देखते हैं यहाँ पर हम कैश परचेस करेंगे। मॉनिटर में 5 इंटेक्स, 5 LG, 5 फ्रंटेक, कीबोर्ड में हम 10 HP के, 15 डेल के और माउस में 15 डेल के और 15 इंटेक्स के माउस परचेस करेंगे। ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर पर हम गए। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर परचेस करना है तो या तो आप बटन टूल बार के अंदर परचेस वाउचर पर जाकर के क्लिक कीजिए या F9 को प्रेस करेंगे। जैसे परचेस वाउचर आपके सामने ओपन होगा, इस प्रकार से विंडो आपके सामने ओपन होगी। इसमें इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर जो भी आपका है हमने दिया 101। कैश तो पार्टी अकाउंट हमने कैश लिया। अगर किसी से परचेस करना है तो उसका नाम भी आ सकता है। यहाँ पर उसका सप्लायर का नाम भी आप दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर नाम दे दिया इंदौर कंप्यूटर। यहाँ से हम परचेस कर रहे हैं, एड्रेस उनका दे दिया हमने इंदौर, स्टेट मध्य प्रदेश आप दे सकते हैं। परचेस कर रहे हैं, परचेस करने के लिए डेल कीबोर्ड, लेकिन सॉरी दोस्तों पहले हमको कैपिटल लेना होगी। कैपिटल हमने नहीं लिए, बिना कैपिटल के हम कैश परचेस नहीं कर सकते क्योंकि कैश हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट में जाएंगे, F6 प्रेस करेंगे या रिसिप्ट वाउचर पर क्लिक करेंगे। आप पहले कैपिटल लीजिए, कैपिटल पर गए। कैपिटल फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ली 5 लाख, 5 लाख रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। 5 लाख रुपए की हमारे पास कैपिटल है। क्योंकि कैश नहीं होगी तो हम परचेस नहीं कर सकते, माइनस में एंट्री हमारी जाएगी। अब हम परचेस पर चलते हैं। परचेस के अंदर गए 101 कैश, यहाँ पर हमने नेम दिया था इंदौर कंप्यूटर और इंदौर उसका एड्रेस डाला हमने, मध्य प्रदेश।
परचेस अकाउंट। अब यहाँ पर पूछ रहा है वो हमसे नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम में जैसे आप स्पेस की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने आइटम की लिस्ट आ जाएगी कि आपको क्या क्या परचेस करना है और कितने कितने परचेस करना है। तो जैसे कि हमने डिटेल में यहाँ पर देखा है, मॉनिटर में 5 इंटेक्स के, 5 एलजी के और 5 फ्रंटेक के मॉनिटर हैं। तो पहले हम मॉनिटर लेते हैं। मॉनिटर में हम आते हैं, फ्रंटेक मॉनिटर 5। रेट, यहाँ पर एक का रेट देना है। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी रेट यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने एक का रेट यहाँ पर लिया है 5000, तो टोटल 25000 के यहाँ पर ये मॉनिटर। स्पेस, इंटेक्स के मॉनिटर हमने लिए हैं 5, इनका रेट मैंने दिया 4000, तो 20000। एंड स्पेस, एलजी के मॉनिटर यहाँ पर हमने लिए हैं 5, इसका मैंने दिया 3500, तो यहाँ पर हुआ 17500, 17500। इस तरह से 3 आइटम यहाँ पर हमने परचेस किए हैं। ये इनकी क्वांटिटी हो गई है, कितने कितने हमने परचेस करी, टोटल 15, और ये इनका अमाउंट यहाँ पर टोटल लग करके 62500। इंटर और एक्सेप्ट करके बाहर, ये 15 मॉनिटर हमारे हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो कीबोर्ड 10 और 15, 10 HP के हैं और 15 डेल के हैं। 102 कैश, जो भी आप यहाँ देना चाहें। यहाँ पर अगर और कहीं से आप परचेस कर रहे हैं जैसे कीबोर्ड, तो हमने यहाँ पर कीबोर्ड में नेम दे दिया सॉफ्टेक कंपनी इंदौर। यहाँ से हम परचेस कर रहे हैं मध्य प्रदेश। परचेस यहाँ पर 10 HP के हैं और 15 डेल के कीबोर्ड हैं। तो डेल टोटल 15 डेल के कीबोर्ड हैं, 15 क्वांटिटी। रेट यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने एक कीबोर्ड का प्राइस यहाँ पर दिया है 800 रुपये, तो टोटल 12000। एंड कीबोर्ड में नेक्स्ट है HP कीबोर्ड, क्वांटिटी है 10, यहाँ पर हमने रेट दे दिया उनका 700, तो 7000। टोटल 19000 के हमने यहाँ पर कीबोर्ड परचेस किए हैं। नेक्स्ट बात करें माउस की, तो 103 परचेस में कैश। यहाँ पर माउस हमने फॉर एग्जांपल खरीदा बॉम्बे कंप्यूटर, मुंबई, महाराष्ट्र। परचेस यहाँ पर हमने पर्टिकुलर माउस में अगर देखा जाए तो डेल के माउस हैं 15 माउस, एक का रेट हमने दिया 600, 9000। एंड 15 इंटेक्स के हैं, तो इंटेक्स माउस 15 और यहाँ पर 400, 6000, 15000 के टोटल 30 माउस हमने परचेस किए एक्सेप्ट करके बाहर। इस तरह से दोस्तों हमने कैश परचेस की एंट्री की है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस के निम्न आइटम्स हमने परचेस किए हैं। अगर हम रिपोर्ट देखना चाहें, डिटेल देखना चाहें, स्टॉक समरी देखना चाहें कि कितना स्टॉक हमारे पास है, तो इसके से बाहर आएंगे आप, रिपोर्ट्स में जा करके स्टॉक समरी पर इंटर करेंगे। स्टॉक समरी में आप जाएंगे तो कीबोर्ड की डिटेल आपके सामने रहेगी, मॉनिटर की रहेगी, माउस की। कीबोर्ड पे इंटर करेंगे तो कीबोर्ड कितने कितने कौन कौन सी कंपनी के आपके पास हैं वो शो होंगे, नीचे टोटल इनका शो होगा। उसी प्रकार से मॉनिटर पर आप जाएंगे तो मॉनिटर की एंट्री भी आपके सामने शो होगी, और उसी तरह से अगर माउस पर जाएंगे तो माउस की डिटेल भी आपके सामने शो होगी। तो इस प्रकार से हम अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं कितना का स्टॉक हमारे पास है। अब यदि इन आइटम्स में से कुछ आइटम अगर हमें सेल करना है तो उसके लिए वापस अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, और सेल के लिए अगर दोस्तों यहाँ पर देखें तो कैश सेल की एंट्री के लिए मैंने तैयार रखा है। मॉनिटर में 1 इंटेक्स, 2 LG, कीबोर्ड में 2 HP, 2 3 डेल और माउस में 5 डेल के और 5 इंटेक्स के हैं। सेल पर आते हैं। सेल वाउचर के लिए या तो आप
F8 प्रेस कीजिए या बटन टूलबार में जाकर सेल पर क्लिक कीजिए। इसमें जो भी पर्टिकुलर आपको सीरियल नंबर डालना है हमने यहाँ पर दिया 201, कैश, डिलीवरी वगैरह, ऑर्डर नंबर, बायर वगैरह आप एंट्री कर सकते हैं किसको सेल कर रहे हैं। यहाँ पर सेल में पर्टिकुलर सबसे पहले हमारे सामने मॉनिटर, एक इंटेक्स और 2 LG। इंटेक्स मॉनिटर पर आते हैं। एक यहाँ पर पर्टिकुलर इंटेक्स का मॉनिटर हम सेल कर रहे हैं 7000 में, और एक मॉनिटर हमको LG का सेल करना है। LG मॉनिटर 2 क्वांटिटीज़ की है, 2 हमको सेल करना है, एक 8000 का तो 2 है 16000 के। तो इस प्रकार से 23,000 का हमारा ये बिल बना जिसमें निम्न आइटम्स को हमने सेल किया। फिर 202 कैश सेल करते हैं हम कीबोर्ड 2 HP के 3 डेल के। कीबोर्ड में आते हैं हम, HP में 2 कीबोर्ड हमने सेल किए, एक का रेट हमने दिया 900, और डेल में हम गए, डेल कीबोर्ड यहाँ पर 3 डेल और 1000 का रेट हमने दिया। तो इस तरह से पर्टिकुलर 2 HP और 3 डेल के कीबोर्ड 4800 रुपीज़ में हमने सेल किए। फिर 203 इंटर कैश। नेक्स्ट हम सेल करते हैं आइटम में माउस 5 डेल के 5 इंटेक्स के। तो इंटेक्स माउस 5, एक का रेट हमने दिया 500, और डेल माउस एक का 5 माउस हमने सेल करे, एक का रेट दिया हमने यहाँ पर 800। तो इस प्रकार से टोटल 6500 में हमने यहाँ पर माउस को सेल किया है एक्सेप्ट करके बाहर। अब हम अगर स्टॉक चेक करें, हमने इस प्रकार से हमारा जो आइटम्स हैं वो हमने सेल किए, स्केप से बाहर आए, स्टॉक समरी में गए, एंटर। यहाँ पर अगर आप देखें तो कीबोर्ड जो है आपके पास वो 20 बचे हैं। मॉनिटर में अगर आपके पास देखें तो 12 मॉनिटर आपके पास बचे हैं, निम्न क्वांटिटी आपने सेल कर दी है। और माउस में अगर देखें तो निम्न माउस आपने सेल की है। अब कितने आए थे, कितने सेल किए, ये आपको चेक करना है। तो उसके लिए आपको रिपोर्ट में जाना होगा, स्केप से बाहर डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले के अंदर हम इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे। इन्वेंट्री बुक्स के अंदर पर्टिकुलर स्टॉक आइटम पर हम जाएंगे, और स्टॉक आइटम के अंदर निम्न आप देख सकते हैं डेल में कितने आए थे, मतलब इनवर्ड कितने हैं, आउटवर्ड कितने हैं, और कितने हमारे पास बैलेंस हैं। उसी प्रकार से डेल में आप देख सकते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक आइटम में आप देख सकते हैं। और इसी तरह ग्रुप्स वाइज अगर आपको देखना है तो ग्रुप समरी पर आएंगे इन्वेंट्री बुक्स में। यहाँ पर कीबोर्ड आप देख सकते हैं कितने पर्टिकुलर आपके पास आए, कितने आपके पास गए, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डेल के कीबोर्ड, यहाँ पर HP के कीबोर्ड, ठीक उसी तरह से मॉनिटर अगर आपको चेक करना है तो मॉनिटर में भी निम्न मॉनिटर जो फ्रंट टेक के हैं या पर्टिकुलर आपके जो इंटेक्स के मॉनिटर हैं, LG के मॉनिटर, वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से स्टॉक को हम मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों टेली के अंदर, जो कि सबसे इजी वे में हमारे पास होता है। हम इन्वेंट्री इन्फो को पहले मैनेज करेंगे, उसके बाद में हम लेज़र बनाएंगे, और उसके बाद वाउचर एंट्री को क्रिएट करेंगे। तो इन्वेंट्री बुक्स की रिपोर्ट अगर आपको देखना है तो सबसे पहले कंपनी बनाना, कंपनी बनाने के बाद में आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जा करके आपको यहाँ पर स्टॉक ग्रुप बनाना है, फिर स्टॉक यूनिट्स ऑफ मेजर बनाना है, फिर स्टॉक आइटम बनाना है। उसके बाद आपको अकाउंट इन्फो में जा करके लेज़र क्रिएट करना है, और लेज़र के बाद में आपको अकाउंटिंग वाउचर एंट्री करना है। तो ये निम्न प्रकार से हमने टेली के अंदर हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो हमने देखा, जो था टेली में इन्वेंट्री इन्फो को समझाइए, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। टेली में स्टॉक ग्रुप को क्रिएट डिस्प्ले अल्टर की प्रक्रिया को समझाइए। टेली में स्टॉक आइटम को क्रिएट डिस्प्ले अल्टर किस प्रकार से करते हैं ये समझाइए। तो ये निम्न क्वेश्चंस के आधार पर हमने लेज़र बनाए, कैश परचेस किया एंड सेल किया।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने वीडियो पूरा वॉच किया होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस वीडियो को देख करके आप भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पूरी तरह से मेन्यू को पढ़िए, उनको याद रखिए और नोट्स में से इसके आधार पर आप तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, बाय।